गोमती रिवर फ्रंट पर एक के बाद एक महापुरुषों की मूर्ति लगाने का ऐलान। आखिर क्या संदेश दे रहे अखिलेश यादव? सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सियासी ताना बाना बुनने में लगे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनावी रण में मात देने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। अखिलेश यादव इन दिनों अलग अलग जाति समूह के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके महापुरुषों की लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के किनारे मूर्ति लगाने का ऐलान कर राजनीतिक संदेश भी देने में लगे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सबसे पहले चौरसिया समुदाय के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया के नाम से स्मारक बनाने का ऐलान किया। इसके बाद राजभर समाज के मसीहा माने जाने वाले सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा और फिर अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को गोमती रिवर फ्रंट पर लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों ही मूर्तियों में सोने की तलवार लगाने का भी वादा किया। इस तरह से अखिलेश अभी तक 3 अलग अलग जातियों के महापुरुषों की मूर्ति लगवाने का दांव चल चुके हैं, जिसके सियासी मकसद को साफ समझा जा सकता है। महाराणा प्रताप के बहाने ठाकुरों पर दांव। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई शुक्रवार को विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मनाई गई, जहां पर क्षत्रिय नेता खचाखच भरे हुए थे। अखिलेश के चारों तरफ ठाकुर बिरादरी के नेता विराजमान थे। अखिलेश सिर पर पगड़ी पहनकर नजर आए और महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लखनऊ के रिवर फ्रंट के किनारे लगाने का ऐलान भी कर डाला और कहा कि उनके हाथ में चमकती हुई तलवार भी होगी, जो कि सोने की होगी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार ने महाराणा प्रताप के सम्मान में 1 दिन की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 2 दिन की जानी चाहिए। 1 दिन तैयारी में लग जाता है और दूसरे दिन बहुत उत्साह के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाया जाए, इसलिए 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। राजभर वोटों के लिए भी सपा ने चला दांव। महाराणा प्रताप की जयंती से पहले अखिलेश ने राजभर समाज के लोगों के साथ न सिर्फ बैठक की, बल्कि सत्ता में आने पर लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने का ऐलान भी कर डाला। साथ ही कहा कि सुहेलदेव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अष्टधातु से बनी होगी। आपको बता दें कि सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजभर की अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ था। दरअसल सपा महेंद्र राजभर को सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के काउंटर में खड़ा करने की स्ट्रेटेजी बना रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राजभर समुदाय काफी अहम माने जाते हैं। साल 2022 के चुनाव में राजभर समाज का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ था, क्योंकि ओपी राजभर की सुभाषपा के साथ उनका गठबंधन था। हालांकि बाद में दोनों का गठबंधन टूट गया। ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में वह राजभरों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुहेलदेव का सहारा ले रहे हैं। चौरसिया वोटों पर भी अखिलेश की नजर। अखिलेश ने पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया की जयंती पर ओबीसी समाज के चौरसिया समुदाय के वोटों को भी साधने की कोशिश की है। शिवदयाल चौरसिया ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक कांशीराम जैसे लोगों के साथ काम भी किया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 13 मार्च को उनकी जयंती के मौके पर ऐलान किया था कि यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो शिवदयाल चौरसिया के सम्मान में गोमती रिवर फ्रंट के किनारे उनके नाम का स्मारक बनाया जाएगा। इस दांव से अखिलेश यादव ने चौरसिया समाज को सियासी संदेश देने और उनके विश्वास को जीतने की कोशिश की थी। सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी सपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रहे। अब उसे और भी विस्तार देने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए राजभर से लेकर चौरसिया और ठाकुर वोटों के साथ साथ चौहान समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नोनिया समाज के लोग अब अपने नाम के साथ चौहान लिखने लगे हैं। ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। पूर्वांचल के इलाके में नोनिया समाज का वोट ठीक ठाक है। नोनिया समाज के साथ राजभर और चौरसिया जैसी ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रेटजी है। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के लोगों का भी विश्वास जीतने के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का भी अखिलेश यादव ने दांव चला है। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने की कवायद की थी। तब अमित शाह ने माइक्रो लेवल पर जाकर तमाम जातियों को साधने के बीच बीजेपी की पैठ बनाने के लिए उनके महापुरुषों की याद में कार्यक्रम करने और त्योहारों में पार्टी नेताओं को शामिल होने का आदेश दिया था। बीजेपी ने बूथ स्तर पर यह काम कर उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अब सपा भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। सपा ने पिछले साल 2024 में अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए यादव के साथ कुर्मी, मौर्य, लोध, मल्लाह जैसी ओबीसी के अहम जातियों को जोड़कर बीजेपी को मात दी थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नजर ओबीसी के तमाम अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर लगी हुई है। अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले में नोनिया से लेकर राजभर और चौरसिया ही नहीं, बल्कि प्रजापति, लोहार, बढ़ई जैसे तमाम ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में जुटे हैं, जिसके लिए सपा ने अपना प्लान बना भी लिया है।
सपा ने तमाम कलाकारों, खासतौर पर लोक गायकों पर भी अपनी नजर गड़ाती है, जिन्हें चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा माना जाता है। इस तरह से मैदान में उतरने से पहले समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कवायद में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।